हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम फिर से आ चुके हैं अपनी हम क्लास नंबर 2 लेके। जैसा कि कल हमने बता दिया है आपको कि हमारी फ़िज़िक्स की शुरुआत हो गई है और कल अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी फ़िज़िक्स की, क्लास नंबर 1। और आज हम लेकर आ चुके हैं भैया क्लास नंबर 2। आपके लिए लेकर आ चुके हैं भैया क्लास नंबर 2। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों ने जो है पहली क्लास काफ़ी अच्छे से देख ली होगी और उस पे जो है अपना काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिखाया है। और अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखी है, ठीक, तो एक बार क्लास को ज़रूर देख लें ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे और 1 बाय 1 आप क्लास को लेते रहें और अपने जो है फिजिक्स को मजबूत करते रहें भैया। ठीक, आज उसी अंदाज में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है भैया, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है, उसी चीज़ को हम आगे लेकर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईमानदारी से, ठीक, इस चीज़ को हम पढ़ते चलेंगे जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, चलिए। तो अपना चैप्टर है भैया वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अपने चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और इसमें जो है हम आज जानेंगे भैया स्थिर आवेश के बारे में। ठीक, स्थिर आवेश के बारे में कल हमने ये देख लिया है कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, वो चीज़ हमने देख ली है। और उसके बाद आज हम जानेंगे स्थिर आवेश के बारे में और आवेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना हम आगे बढ़ जाएंगे भैया। ठीक, उसके बाद अपना जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को जैसे मान लो पता है कि क्लास की अपनी टाइमिंग कितने बजे है? 6 बजे भैया। अपनी जो क्लास की टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है, डेली शाम को 6 बजे अपने YouTube चैनल राही क्लासेस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर मिल जाएगी। ठीक, तो डेली की डेली क्लास आप लेते रहें और क्लास के साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें भैया। क्लास के साथ साथ आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना होना पड़ सकता है। ठीक है भैया, तो नोट्स आप भैया ज़रूर बनाते रहें क्योंकि नोट्स आपका मैंडेटरी है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें जो है आज याद रख पाएंगे, कल याद रख पाएंगे, डेली नहीं याद रख पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। ठीक, और क्लास को शुभारंभ करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ अपनी क्लास की हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास में जो है हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा भैया? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ये चैप्टर का नाम है। और इसमें आज जो हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? वो स्थिर आवेश। कौन सा पढ़ने वाले भैया? स्थिर आवेश। टॉपिक हमारा कौन सा है? स्थिर आवेश। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थिर आवेश क्या होता है, कैसे ये काम करता है और एक एक बारीकी के साथ हम पूरा सब कुछ जानेंगे भैया। ठीक, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम है भैया भौतिक विज्ञान। उस जो सब्जेक्ट का नाम है भौतिक विज्ञान। ठीक है, सब्जेक्ट का जो नाम है भौतिक विज्ञान। ठीक, इसके अंदर एक हमारी इकाई होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर एक इकाई होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हिंदी में इसको बोलते हैं भैया विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। ठीक, तो जो ये हमारा विद्युत चुंबकत्व है, ठीक, जैसा कि आपको पता कि हमारे पास 2 किताबें पढ़नी होती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स की। तो जो ये हमारा विद्युत चुंबकत्व है, ठीक, ये हमारा पार्ट 1 में है। ठीक, ये पूरा हमको जो है पार्ट 1 में पढ़ना है। जो हमारे पास विद्युत चुंबकत्व है ये हमको पार्ट 1 में पढ़ना है। हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 2 बुकें हैं भैया, तो जिसमें से हमको जो है पार्ट 1 पढ़ना है। और ये कौन सी इकाई है? विद्युत चुंबकत्व की इकाई हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, जो विद्युत चुंबकत्व है यहाँ पर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, इनकी जो कैटेगरी नंबर 1 है तो वहाँ पर हमको क्या पढ़ना होता भैया? हमको पढ़ना होता है स्थिर विद्युत।
क्या पढ़ना होता है भैया? स्थिर विद्युत। ठीक, स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत या फिर स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो है हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है भैया अपना हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। बात हमारी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, बात हमारी आप लोग भैया समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक, अगर हम आपकी बात तो हम आपको जो है अच्छे समझा पा रहे हैं तो इसका जो है आप लोग रिव्यू अपने कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक, हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि हमारे पास जो है स्थिर आवेश है। ठीक, स्थिर आवेश में हमारा जो सब्जेक्ट है वो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक हमारी एक इकाई होती है, कौन सी? विद्युत चुंबकत्व होती है। कौन सी होती है भैया? विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व हमको पता है कि हमारे पास दो किताबें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो हमारी विद्युत चुंबकत्व वाली इकाई है, मतलब विद्युत और चुंबक के बारे में जो हमको पढ़ना है वो हमको पार्ट 1 में पढ़ना है भैया। विद्युत और चुंबक के बारे में हमको जो पढ़ना है वो हमको पार्ट 1 में पढ़ना है। ठीक, तो विद्युत चुंबकत्व यहाँ पर हमारा 2 भाग में डिवाइड है। नंबर 1 स्थिर विद्युत के बारे में और नंबर 2 गतिमान आवेश में। किसमें भैया? नंबर 1 स्थिर विद्युत और नंबर 2 गतिमान आवेश। नंबर 1 स्थिर विद्युत, नंबर 2 गतिमान आवेश। ठीक, अब देखो भैया क्या होता है यहाँ पे, अगर हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के बारे में, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? आवेश हमारा यहाँ पर क्या रहेगा भैया? आवेश हमारा स्थिर रहेगा। आवेश हमारा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। आवेश स्थिर रहेगा। आवेश स्थिर रहना मतलब क्या है कि जो हमारा वेग होगा वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। जो हमारा वेग होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और गतिमान आवेश में हमारा क्या हो जाएगा? गतिमान आवेश हमारा जो है आवेश हमारा क्या करेगा? गति करेगा। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, कि यहाँ पर गति हमारी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी होती है भैया एक समान गति होती है। नंबर 1 हमारी एक समान गति होती है और नंबर 2 हमारी त्वरित गति होती है। कैसी होती है भैया? त्वरित गति। ठीक, तो जल्दी से आइए हम जान लेते हैं भैया, जल्दी से जान लेते हैं कि जब हमारे पास एक समान गति है तब क्या होगा और जब हमारे पास त्वरित गति है तब हमारे पास क्या होगा। ठीक, देखो जब हमारे पास एक समान गति है तो हमारे पास क्या होगा और जब हमारे पास त्वरित गति है तो हमारे पास क्या होगा। देखो भैया, देखो पहली बात यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर हमारे पास स्थिर आवेश है, अगर हमारे पास आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेश में हमको भैया क्या क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 का तुम्हारे नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है भैया स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता पढ़ना है भैया। ठीक, ये कब पढ़ना है? जब हमारा जो है आवेश स्थिर है। जब हमारा आवेश स्थिर है तो हमको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। दूसरी बात हमारी क्या है? ठीक, जब हमारा आवेश ठीक गतिमान है और गतिमान कैसे है? एक समान चाल से चल रहा है। ठीक, अगर गतिमान है, गतिमान आवेश है, गतिमान कैसे है? एक समान चाल से चल रहा है। ठीक, तो अगर एक समान चाल से चल रहा भैया तो हमको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा? चैप्टर नंबर 3 हमको विद्युत धारा का पढ़ना है, विद्युत धारा का पढ़ना है भैया। उसके बाद हमको जो है चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। ठीक, चुंबकत्व के बारे में, ठीक चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद चुंबकत्व में क्या जाएगा? ठीक, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक, चुंबकीय पदार्थ। ठीक, जितने भी सारे चुंबक के गुण हैं, जितने भी लेसन हैं वो सब हमारे यहाँ कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है। क्या पढ़नी भैया? प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है। और फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। ठीक, ये कब पढ़ना है? जब हमारे पास आवेश क्या है? जब हमारे पास आवेश एक समान गति कर रहा है तो हमको विद्युत धारा पढ़नी है, हमको चुंबकत्व पढ़ना है, हमको प्रत्यावर्ती धारा पढ़नी है और हमको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। ठीक, तीसरा हमारे पास आता है जब त्वरित गति करता हो। जब आवेश त्वरित गति करेगा
जब आवेश त्वरित गति करेगा, भैया जब आवेश त्वरित गति करेगा तो हमको क्या पढ़ना है, ठीक। तो आवेश जब त्वरित गति कर रहा होगा तो हमको वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना होगा, ठीक। जब आवेश त्वरित गति करेगा तब हमको वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना होगा, ठीक है भैया। तो इतना हमको जो है पोर्शन पार्ट 1 में पढ़ना है, ठीक। इतना पोर्शन हमको जो है पार्ट 1 में पढ़ना है, जो हमने आपको बता दिया, ठीक। कि आवेश अगर स्थिर है तो हमको 2 लेसन पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अगर आवेश गतिमान है, कैसा गतिमान है, एक समान गति कर रहा है, वैद्युत धारा, चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। और अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है तो वहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगे हमको पढ़ना होगा, ठीक है भैया। हमको विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन मेरा चल रहा है और बहुत ही बेसिक से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात तो आप लोग भैया समझ गए होंगे, ठीक। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे, इसके बाद चलते हैं भैया हम आगे, ठीक। तो जब आगे चलेंगे तो आगे देख तुम क्या जाने, 2 क्वेश्चन आपको जो है छोटे छोटे हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन और इनका जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमको दीजिएगा, ठीक। इनका जो है आप जवाब हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं और उम्मीद है कि आप लोग जो है इनका जवाब हमें बहुत आसानी से दे पाएंगे, ठीक। इनका जवाब आप लोग बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो देखो भैया क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1, देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखो भैया क्या है कि आवेश के बारे में, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आवेश के बारे में, आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया। ये क्वेश्चन आपका 1 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका कितना भैया 1 है कि आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया, क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहा है कि इलेक्ट्रिक के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक का उपयोग, इलेक्ट्रिक शब्द का उपयोग या इलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं भैया, ठीक। ये आपको खुद से करना है, ठीक। ये आपको खुद से करना है कि आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने पता लगाया और इलेक्ट्रिक के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बताया। 2 क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क दिए गए हैं, इनका जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक। और अगली क्लास जब हम लेकर आएंगे तो इन क्वेश्चन पर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद भैया जो है हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आएंगे, ठीक। आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 1 से कि आवेश के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया और दूसरी बात इलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक। 2 क्वेश्चन आपके हैं भैया, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि पार्ट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, कि स्थिर आवेश से तुमको कौन सी लेसन पढ़ना है, ठीक। स्थिर आवेश तुमको कौन सी लेसन पढ़ना है और इसके बाद गतिमान आवेश तुमको कौन सी लेसन पढ़ना है। और अगर आवेश हमारा त्वरित गति कर रहा है, अगर आवेश हमारा त्वरित गति कर रहा है तो हमको कौन से लेसन पढ़ना है, ठीक। ये बातें हमने आपको बता दिया, ठीक है भैया, ये बातें हमने बता दिया। अब हम जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। किसे जानेंगे भैया, वैद्युत आवेश के बारे में। अगला टॉपिक हमारा छोटा सा स्टार्ट हो जाएगा आज सा, ठीक। यहीं से अपनी फिजिक्स की शुरुआत हो जाएगी वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक। वैद्युत आवेश के बारे में ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है भैया, वैद्युत आवेश के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। वैद्युत आवेश के बारे में हमको पढ़ना है। देखो भैया
क्या होता है वैद्युत आवेश, कैसे काम करता है, हम बहुत डिटेल में इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। देखो वैद्युत आवेश जो होता है भैया, वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, या कह सकते हैं वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जो पदार्थ को ठीक विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है, एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है, एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। ठीक, ये हमारी हो गई आवेश की परिभाषा। ठीक, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव कराता है। ठीक, एक बल का अनुभव कराता है। ठीक भैया, एक बल का अनुभव कराता है। ठीक, छोटी सी परिभाषा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, पेपर में आपके पूछी नहीं जाएगी। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास जो है एक ये आवेश रखा है, एक जी क्यू आवेश है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर एक दूसरा आवेश है क्यू, इसको मान लिया कि ये Q1 है, यहाँ पर क्या है भैया Q2 है। ठीक, इस पर क्या है Q1 है, यहाँ पर क्या है Q2 है। तो जहाँ पर आवेश है, ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्षेत्र, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक दूसरा आवेश है। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक दूसरा आवेश है। तो जब ये दूसरा आवेश इनके पास लाया जाएगा तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा। ये बल जो है आपका आकर्षण भी हो सकता है और ये बल आपका प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण मतलब पास आने की क्षमता, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाने की क्षमता। तो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक, तो इनके बीच जो बल उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं भैया विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं भैया, विद्युत बल कहते हैं। ठीक, तो अगर विद्युत है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अगर चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, लेकिन इनको पास में लाने पर या दूर में ले जाने पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत बल कहते हैं। वही परिभाषा आपको लिखाई गई कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव कराने का कारण बनता है। ठीक, कारण बनता है। ठीक, अगर इनके पास लाएंगे, देखो पहली बात यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, इनके पास लाएंगे तो एक बल उत्पन्न होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं भैया, हम विद्युत बल कह रहे हैं। ठीक, यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक, अब इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं भैया। ठीक, पहली बात जान लेते हैं कि इसे हम या तो Q से पता से करते हैं या फिर हम थीटा से पता से करते हैं। ठीक, जो हमारा आवेश होता है भैया इसे हम या तो Q से पता से करेंगे या फिर थीटा से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक, इसे हम या तो Q से पता से करेंगे या फिर हम थीटा से पता से कर लेंगे। नंबर दो, यह एक कौन आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है भैया। आवेश जो होता है हमारा एक अदिश राशि होता है। ठीक, आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है। ठीक, क्वेश्चन अगला पॉइंट है 3, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक। ठीक, दिमाग में आप लोग क्या आ रहा है ये कौन होता है, इसका एसआई मात्रक।
ठीक। इसका एसआई मात्रक दिमाग में आ रहा कौन होता है भैया? इसका एसआई मात्रक देखो, अगर नहीं आ रहा तो बता दे रहे हैं। देखो आवेश हमारा भैया होता क्या है, आवेश जो हमारा होता है वो धारा गुणे समय के बराबर होता है। आवेश जो होता है धारा गुणे समय के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे एम्पियर होता है भैया। क्या होता है? एम्पियर। और समय मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ पर इसका जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भैया? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एम्पियर सेकंड हो जाएगा। इसका जो है एसआई मात्रक एम्पियर या सेकंड हो जाएगा। ठीक। और इसे जो है एमकेएस मात्रक भी कह देते हैं कहीं कहीं। ठीक। इसका दूसरा मात्रक जो हमारा होता है वो कूलाम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? इसका दूसरा मात्रक जो हमारा हो जाता है वो कूलाम हो जाता है। ठीक। एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक। या फिर कूलाम हो जाएगा। एम्पियर सेकंड हो जाएगा या फिर कूलाम हो जाएगा। ठीक है भैया? एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम हो जाएगा। ठीक। तो हमने आवेश की परिभाषा को देख लिया भैया। और आवेश को काहे से पता से करते हैं? क्यू या थीटा से। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का फार्मूला क्या होता है? धारा गुणे समय होता है। क्या होता है भैया? धारा गुणे समय। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद भैया चलते हैं हम आगे। ठीक। इसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक। आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम इनके क्या जानेंगे भैया? जब इनके हम आगे चलेंगे तो आगे हम क्या जानेंगे? इसके हम और मात्रक के बारे में जानेंगे। ठीक भैया? इसके जो है हम और मात्रक के बारे में जानेंगे कि और इनके कौन कौन से मात्रक हैं। ठीक। और इनके जो है भैया कौन कौन से मात्रक हैं। ठीक। और इनके जो हैं वो कौन कौन से मात्रक हैं। ठीक। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग हमारी अगली आ जाएगी भैया कौन सी? मात्रक की। मात्रक की कौन सी हेडिंग आ जाएगी भैया? मात्रक की हेडिंग आ जाएगी। ठीक। तो मात्रक इनको हम 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। 3 कैटेगरी में। ठीक। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 हमारी कौन सी हो जाएगी भैया? एमकेएस या एसआई। ठीक। एसआई मात्रक भैया, एसआई मात्रक या एमकेएस। ठीक। एक कैटेगरी हमारी ये वाली हो जाएगी। दूसरी हमारी हो जाएगी सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड। फुल फॉर्म क्या होगा इसका भैया? सेंटीग्राम सेकेंड। और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी भैया? अन्य मात्रक। कौन सा मात्रक? अन्य मात्रक। ठीक। तो हमने मात्रक को जो है 3 कैटेगरी में भैया बांट लिया। तो सबसे पहले अगर हम एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे, एसआई मात्रक के बारे में, तो पहला मात्रक हमने आपको बता दिया कौन सा? एम्पियर सेकंड। दूसरा कौन सा बता दिया भैया? कूलाम। दूसरा कौन सा बता दिया भैया? कूलाम बता दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके मात्रक जो होते हैं एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे एम्पियर और सेकंड। एम्पियर सेकंड। दूसरा कौन सा? कूलाम। अब बात करें कहाँ की? सीजीएस की। ठीक। अब बात करेंगे कहाँ की भैया? सीजीएस की। ठीक। कहाँ की बात करेंगे भैया? सीजीएस की। ठीक। तो सीजीएस में जो इसका मात्रक होगा पहला वाला कौन सा हो जाएगा? ईएसयू। ESU। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या मात्रक हो जाएगा भैया इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक। एक ईएसयू कितना होता है आपके? एक ईएसयू जो है आपका कितने के बराबर होता है? ठीक। एक ईएसयू जो है आपका कितने के बराबर होता है? 1/3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम के बराबर होता है। ठीक। एक जो ईएसयू होता है वो 1/3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम के बराबर होता है। दूसरा मात्रक इनका जो हो जाएगा भैया वो फैराडे हो जाएगा। कौन सा? फैराडे। तो 1 फैराडे आपका कितना हो जाएगा भैया? 1 फैराडे 96,500 कूलाम। ये लगभग में होता है। 1 फैराडे आपका 96,500 कूलाम लगभग में होता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा? तो 1 फैराडे बराबर 96,485 कूलाम होता है। ठीक है भैया? ये लगभग में है और एग्जैक्ट कितना होगा? 96,485
85 कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे भैया अन्य मात्रक के बारे में, अन्य मात्रक, तो यहाँ हो जाएगा EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये कितने के बराबर होता है भैया? एक EMU जो होता है, एक जो EMU होता है ये 10 कूलाम के बराबर होता है। कितने बराबर होता है भैया? 10 कूलाम के बराबर होता है। ठीक, जो एक EMU हमारा होता है ये 10 कूलाम के बराबर हो जाता है। ठीक, और इसका दूसरा मात्रक हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? और इसका दूसरा मात्रक हमारा कौन सा हो जाएगा? फ्रैंकलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? फ्रैंकलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? फ्रैंकलिन हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ मात्रक रहे भैया। ठीक, मात्रक कौन कौन से? एसआई मात्रक या एमकेएस, दूसरा कौन सा? सीजीएस, तीसरा कौन सा? अन्य मात्रक। ठीक भैया, तो अगर एसआई या एमकेएस की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम हो जाएगा। अगर हम सीजीएस की करेंगे तो ईसु, ईसु मतलब एक ईसु कितने के बराबर होता है? 1/3 × 10 की पावर 9 कूलाम के बराबर होता है। फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और ये लगभग में होता भैया, लगभग में। एग्जैक्ट कितना होता है? 96,485। अन्य मात्रक की अगर हम बात करेंगे भैया, अन्य मात्रक की, तो अन्य मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है EMU हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, 10 कूलाम के बराबर। फिर कौन सा हो जाएगा? फ्रैंकलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? फ्रैंकलिन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा जान लेते हैं भैया कि जो फैराडे है, फैराडे ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन? फैराडे। और फ्रैंकलिन ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। कौन? फ्रैंकलिन। ठीक, फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और फ्रैंकलिन जो है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। ठीक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो ये भैया हमारे हो गए मात्रक। ठीक, ये हमारे हो गए भैया मात्रक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया। आगे आवेश की हम विमा जान लेंगे। हम जान लेंगे भैया आवेश की विमा, आवेश की विमा। तो जब हम आवेश की विमा जानेंगे तो आवेश हमारा क्या होता है भैया? आवेश हमारा जो होता है वो धारा गुणे समय होता है। आवेश हमारा क्या होता है भैया? धारा गुणे समय होता है। धारा की विमा क्या होती है? एम्पियर मतलब ए होती है। समय की विमा क्या होती है? समय मतलब टी होता है। तो ये हमारी आवेश की विमा हो जाएगी क्या? AT। आवेश की विमा हमारी क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी भैया। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी भैया? आवेश की विमा हमारी क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। ठीक है, आवेश की विमा हमारी क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। ठीक, तो हमने जो है पहले ये जान लिया कि हमको कैसे पढ़ना है, पार्ट 1 में हमको कितना पढ़ना है, किसके अंतर्गत हमको कौन सी चीज़ पढ़ना है। उसके बाद आज हम थोड़ा हमने जाना है कि हमने आवेश के बारे में पढ़ा है, आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ा है, आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में पढ़ा है, आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा है। ठीक, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। जो अगली हमारी क्लास आएगी तो उसमें हम टॉपिक अभी बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार पढ़ लेंगे हम। ठीक, और आवेश के प्रकार पढ़ने के बाद फिर जो है हम पढ़ लेंगे आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना कर लेंगे भैया, कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक, और उसके बाद चालक तथा विद्युत रोधी पढ़ लेंगे भैया, चालक तथा विद्युत रोधी। और उसके बाद हम पढ़ लेंगे उसके बाद आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार। ठीक, जो अगली क्लास हमारी है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आवेशन के जो प्रकार हैं, आवेशन की जो विधियां हैं, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। ठीक, तो हमको जो है ये पढ़ना है। इतनी चीज़ें जो है हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक जो है आप लोगों ने समझा। 2 क्वेश्चन हमने आपको जो होमवर्क दिया है कि आवेश की खोजकर्ता कौन थे और इलेक्ट्रिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने जो पूरा आपको आवेश के बारे में बताया, आवेश की परिभाषा बताई,
आवेश के हमने भौतिक गुण आपको बताए, आवेश के मात्रक बताए, आवेश क्यों बताई। अब आवेश के प्रकार, आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, चालकता विद्युत रोधी और आवेशन की प्रकार या आवेशन की विधियाँ, ये पढ़ेंगे अपने हम अगली क्लास में। ठीक, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट देंगे और क्लास को शेयर करेंगे और जितना हो सके उतना आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक, ये क्लास आप लोगों के लिए है, आप लोगों के जो है फ्यूचर के लिए है, जिसमें आप क्लास करके आप अच्छे नंबर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अभी क्लास की शुरुआत है, अभी बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ पर हमको करवाने हैं। ठीक, बहुत सारे डेरिवेशन करवाने हैं, बस केवल आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक, तो क्लास को आप अच्छे से तैयार करिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।